इस कहानी की शुरुआत में हम एक नदी के ऊपर बने लकड़ी के पुल पर बैठे हुए दो बेयर कपल को देखते हैं जिनका नाम था पेस्टूज और लूसी। वो दोनों डार्केट स्पेरू नाम के एक जंगल में रहा करते थे और वो एक खास प्रकार के प्रजाति के भालू थे जो बाकी के जानवरों से काफी ज्यादा बुद्धिमान थे और बिल्कुल इंसानों की तरह अपनी लाइफ जीते थे। सालों पहले एक खोजकर्ता अपने खोजी दस्ते के साथ उस पेरू जंगल में आया था जो लूसी और पेस्टूज के साथ कई सालों तक जंगल में रहा, जिसके दौरान उसने लूसी को अपने शहर लंदन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उस खोजकर्ता के जाने के बाद अब लूसी लंदन जाकर वहाँ के लोगों को देखना चाहती थी जिसके बारे में वो पेस्टूज को भी बताती है। वहीं पुल से वो दोनों नीचे नदी में एक भालू के बच्चे को पानी में बहता हुआ देखते हैं जिसे वो किसी तरह बहुत मुश्किल से डूबने से बचा लेते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम लंदन शहर में रहने वाले मिस्टर ब्राउन की एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक बेबी बियर होता है जिसका नाम था पैडिंगटन और वो ब्राउन और उनकी फैमिली के साथ ही रहा करता था। पैडिंगटन वही बेबी बियर होता है जिसे लूसी ने नदी में डूबने से बचाया था और उसने उन्हें अपने बच्चे की तरह पाला था। लेकिन एक दुर्घटना में जब पेस्टूज की डेथ हो गई तो लूसी पैडिंगटन के साथ किसी तरह लंदन आ गई, जहाँ पर पैडिंगटन तो ब्राउन फैमिली के साथ रहने लगा लेकिन उसकी आंटी खुद एक जानवरों के वृद्धाश्रम में रहने चली गई। सालों से ब्राउन फैमिली के साथ रहने की वजह से अब पैडिंगटन इंसानों के साथ रहना सीख गया था और ब्राउन फैमिली के साथ ही बाकी लोग भी पैडिंगटन को काफी पसंद करते थे। एक दिन पैडिंगटन मिस्टर ग्रूबर के एंटीक शॉप पर जाता है जहाँ वो अक्सर आया करता था और मिस्टर ग्रूबर पैडिंगटन के काफी अच्छे दोस्त भी थे। वो उसे बताते हैं कि मैडम कोजलोवा जो एक बहुत बड़ी थिएटर आर्टिस्ट थी वो अपनी बहुत सारी पुरानी एंटीक चीजें ग्रूबर को बेचना चाहती थी, जिससे ग्रूबर काफी ज्यादा खुश थे। ग्रूबर की शॉप पर जब पैडिंगटन लंदन के एक पॉपअप बुक को देखता है तो वो अपनी आंटी लूसी के बर्थडे गिफ्ट के लिए उसे खरीदने का डिसाइड करता है क्योंकि पैडिंगटन की आंटी हमेशा से पूरे लंदन को देखना चाहती थी लेकिन उनके बढ़ते उम्र की वजह से अब ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए लंदन की ये पॉपअप बुक उनके लिए सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होती। ग्रूबर उसे बताता है कि ये बुक मिस कोजलोवा के ग्रैंड मदर की है जो कि एक बहुत बड़ी थिएटर आर्टिस्ट और डांसर थी, जिसकी वजह से उनकी इस बुक की कीमत भी काफी ज्यादा थी। पैडिंगटन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस बुक को खरीद सके, जिससे वो बहुत दुखी होता है और वो जॉब करके किसी तरह उसके लिए पैसे इकट्ठे करने का डिसाइड करता है ताकि अपनी आंटी के बर्थडे गिफ्ट के लिए वो उस बुक को खरीद सके। पैडिंगटन एक बार्बर शॉप में आकर काम करना शुरू कर देता है लेकिन जब एक ओल्ड मैन शॉप पर अपना बाल बनवाने आता है तो पैडिंगटन गलती से उसे गंजा कर देता है क्योंकि उसे बाल बनाने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। जॉब जाने से पैडिंगटन बहुत दुखी होता है क्योंकि अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस बुक को खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कैसे करेगा, क्योंकि ब्राउन फैमिली की भी फाइनेंशियल हालत ऐसी नहीं थी कि वो पैसों के मामले में पैडिंगटन की मदद कर सके। अब वो ब्राउन फैमिली के पास वापस आ गया था जहाँ पर जब ब्राउन फैमिली रात में एक मेला देखने जाते हैं तो पैडिंगटन भी उनके साथ मेला देखने जाता है। मेले में एक जगह पर मिस्टर फिनिक्स नाम का एक मैजिशियन अपना शो दिखा रहा था जहाँ पर पैडिंगटन भी ब्राउन फैमिली के साथ फिनिक्स का शो देखने के लिए चला जाता है। फिनिक्स जब लोगों की भीड़ में पैडिंगटन को देखता है तो वो उसे स्टेज पर बुलाता है और शो का उद्घाटन करने को कहता है। फिनिक्स वैसे तो एक बहुत बड़ा थिएटर आर्टिस्ट था लेकिन वो छोटे मोटे शो करके ही अपना गुजारा करता था। फिनिक्स पैडिंगटन को बताता है कि मैडम कोजलोवा और उनकी ग्रैंड मदर की वजह से ही इस सारे फेस्टिवल और मेले का आयोजन किया जाता है और इसमें तुम्हारी जो भी विश होगी वो जरूर पूरी होगी। इस पर पैडिंगटन फिनिक्स को अपनी विश बता देता है कि वो तो सिर्फ किसी तरह लंदन के पॉपअप बुक को खरीदना चाहता है ताकि वो उसे अपनी आंटी को बर्थडे गिफ्ट में दे सके। लंदन के पॉपअप बुक के बारे में जानकर फिनिक्स पूरी तरह से हैरान था क्योंकि वो सालों से उस बुक को ढूंढ रहा था और पैडिंगटन बातों ही बातों में फिनिक्स को बता देता है कि वो बुक मिस्टर ग्रूबर के एंटीक शॉप पर मौजूद है। उसकी बात सुनकर फिनिक्स उसे बताता है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और इसके बाद फिनिक्स अपने शो को दिखाना स्टार्ट करता है और वहाँ पर ब्राउन फैमिली उस शो को खूब एंजॉय करती है। पैडिंगटन को भी इस मेले में काफी अच्छा लगता है और वो एंजॉय कर रहा था। अगले सीन में हम पैडिंगटन को एक बिल्डिंग के खिड़कियों को साफ करते हुए देखते हैं। दरअसल बार्बर शॉप से जॉब जाने के बाद पैडिंगटन ने पैसा इकट्ठे करने के लिए एक ये नया काम शुरू किया था और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद पैडिंगटन काफी अच्छे से खिड़कियों को साफ कर पा रहा था। वो खिड़कियों की सफाई का काम अपने ही सोसाइटी में शुरू करता है और सोसाइटी में ही रहने वाले मिस्टर कर्नल की खिड़कियों को साफ करने लगता है। कर्नल कभी भी अपने खिड़कियों पर लगे धूल को साफ नहीं करते थे और न ही खिड़कियों से बाहर देखते थे, लेकिन अब क्योंकि पैडिंगटन ने खिड़कियों को साफ कर दिया था इसीलिए कर्नल खिड़की से बाहर देख पाते हैं जहाँ पर मिस किटी अपनी छोटी सी शॉप चलाती थी। कर्नल को पहली बार खिड़की से बाहर देखकर मिस किटी बहुत खुश थी और कर्नल को भी अच्छा लगता है। कर्नल को पैडिंगटन का ये काम बहुत पसंद आता है, इसीलिए जब सोसाइटी के हेड मिस्टर करी कर्नल से पैडिंगटन को खिड़कियों से नीचे उतारने को कहते हैं तो कर्नल ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। काम खत्म करने के बाद रात में जब पैडिंगटन मिस्टर ग्रूबर के एंटीक शॉप में लंदन की पॉपअप बुक को देखने जाता है तो वो देखता है कि ग्रूबर की शॉप में एक चोर घुस आया था जो शॉप से पॉपअप बुक को चुरा कर भाग रहा था। पैडिंगटन ये देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि जिस बुक के लिए वो मेहनत करके पैसे इकट्ठा कर रहा था उसे
जिसे उस चोर ने चुरा लिया था और इसीलिए वो उस चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो चोर को पकड़ नहीं पाता और अब तक वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी आ गए थे जो पेडिंगटन को भागता हुआ देखकर उसे चोर समझ लेते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। पेडिंगटन के गिरफ्तार होने से ब्राउन फैमिली काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि पेडिंगटन ने तो चोरी नहीं की होगी, लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेडिंगटन को बेगुनाह साबित करना था। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर फीनिक्स को अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फीनिक्स ने ही अपना भेष बदलकर उस बुक की चोरी की थी क्योंकि थिएटर आर्टिस्ट होने की वजह से उसे भेष बदलने का काफी अच्छा नॉलेज था। अगले दिन जब पेडिंगटन को कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो कोर्ट के जज को देखकर पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि कोर्ट का जज वही आदमी था जो बार्बर शॉप पर शेव करवाने के लिए आया था और पेडिंगटन ने गलती से उसे गंजा कर दिया था। जज पेडिंगटन को देखते ही उसे पहचान जाता है और अब वो उस पर काफी गुस्सा था, जिससे पेडिंगटन समझ जाता है कि उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पेशी के दौरान फीनिक्स पेडिंगटन के खिलाफ झूठी गवाही दे देता है कि उसने अपनी आंखों से पेडिंगटन को मिस्टर ग्रूबर के शॉप से पॉपअप बुक को चुराते हुए देखा था और अब क्योंकि पेडिंगटन के पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए उसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है। उसे 10 सालों के लिए जेल जाने से ब्राउन फैमिली काफी ज्यादा दुखी थे क्योंकि पेडिंगटन के ना होने से फैमिली के किसी भी मेंबर का मन नहीं लग रहा था और वो पेडिंगटन को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। और इधर पॉपअप बुक के मिलने के बाद फीनिक्स ने अपना भेष बदलकर सारे क्लू को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि वो खजाने तक पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ पेडिंगटन को जेल में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि आज से पहले वो कभी भी जेल नहीं गया था। मिस्टर ब्राउन और मैरी किसी भी तरह से पेडिंगटन को बेगुनाह साबित करके उसे घर वापस लाना चाहते थे क्योंकि पेडिंगटन के बिना उनकी फैमिली अधूरी थी। वहीं दूसरी तरफ जेल में पेडिंगटन देखता है कि जेल का खाना काफी ज्यादा खराब बना था और उसमें कोई भी स्वाद नहीं था, लेकिन फिर भी सारे कैदी बिना कुछ बोले खाना खा रहे थे। वो जब एक कैदी से इसका कारण पूछता है तो उसे पता चलता है कि जो कैदी खाना बनाता है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे अपने खाने की बुराई सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए सारे कैदी उसके डर से चुपचाप उसके द्वारा बनाया गया घटिया खाना खा लेते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। वो कैदी पेडिंगटन को भी खाने की बुराई ना करने को कहते हैं, लेकिन पेडिंगटन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और खाना बनाने वाले कैदी के पास जाकर उसे अच्छा खाना बनाने को कहता है। अपने खाने की बुराई सुनकर वो कैदी बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेडिंगटन को कोई नुकसान पहुंचाता वो अपना सैंडविच उस कैदी को खिला देता है जो उस कैदी को काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिसकी वजह से वो पेडिंगटन का फ्रेंड बन जाता है। इसके बाद वो उस कैदी के साथ मिलकर सारे कैदियों के लिए ढेर सारा सैंडविच बनाता है और उस कैदी को भी उसे बनाना सिखाता है। पेडिंगटन की वजह से पहली बार सारे कैदियों को स्वादिष्ट खाना खाने को मिला था, जिसकी वजह से वो सभी उसके एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अब पेडिंगटन अपनी जेल की लाइफ को भी खूब एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ब्राउन फैमिली लगातार पेडिंगटन के बेगुनाह होने के सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए थे। मिस्टर ब्राउन अपनी वाइफ मैरी के साथ मैडम कोजलोवा के पास जाता है, जहां पर मैडम कोजलोवा उन्हें बताती है कि उनकी ग्रैंडमदर की पॉपअप बुक इसीलिए काफी ज्यादा कीमती थी क्योंकि उनके ग्रैंडमदर अपने समय की एक मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और डांसर थी जिसने बहुत सारा पैसा और सोना चांदी इकट्ठा किया, जिसे उन्होंने किसी सीक्रेट जगह पर छुपा दिया और उस बुक में जिन लैंडमार्क को दिखाया गया उन्हीं सभी लैंडमार्क में उस खजाने तक पहुंचने का सीक्रेट क्लू छुपा हुआ है। वो उन्हें ये भी बताती है कि एक जादूगर को उनकी ग्रैंडमदर के खजाने के बारे में पता था और वो किसी भी तरह से खजाने को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो इस काम में कभी भी सफल नहीं हो पाया। वो जादूगर कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स के ग्रैंडफादर थे और अब फीनिक्स भी किसी तरह उस खजाने को हासिल करना चाहता था और उसी ने एंटीक शॉप से उस पॉपअप बुक की चोरी की थी और पेडिंगटन के खिलाफ झूठी गवाही देकर उसे जेल भेज दिया ताकि कोई भी उस खजाने तक पहुंचने से उसे रोक ना पाए। अगले सीन में हम पेडिंगटन को देखते हैं जो जेल की लाइफ को खूब एंजॉय कर रहा था और साथ ही ब्राउन फैमिली को याद भी कर रहा होता है। इस दौरान फीनिक्स भी बार बार अपना भेष बदलकर उन सारे क्लू को कलेक्ट कर रहा होता है जो खजाने तक पहुंचने का रास्ता हो और ब्राउन फैमिली भी लगातार फीनिक्स को पकड़ने और पेडिंगटन को बेगुनाह साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब एक बार मिस मैरी फीनिक्स से पूछताछ कर रही थी तो उसने गलती से मिस मैरी को बता दिया था कि उसने उस नीले आंखों वाले चोर को नहीं देखा जिसने पॉपअप बुक चुराई थी, जिससे मिस मैरी को पता चल जाता है कि वो नीली आंखों वाला चोर कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स ही था। मैरी इसके बारे में अपनी फैमिली को बताती है, जिसके बाद ब्राउन फैमिली किसी तरह मिलकर फीनिक्स को उसके घर से बाहर भेज देते हैं और उसके घर पर वो बुक को ढूंढने लगते हैं। ब्राउन और मैरी किसी तरह काफी मुश्किल से फीनिक्स के उस सीक्रेट रूम को ढूंढ लेते हैं जिसमें फीनिक्स ने अपने सारे डमी और भेष बदलने के कपड़े रखे थे और अब ब्राउन फैमिली को कंफर्म हो गया था कि फीनिक्स ही वो चोर है जिसने उस पॉपअप बुक को चुराई थी और अब वो भेष बदलकर सिटी में खजाने तक पहुंचने का क्लू ढूंढ रहा है। अब इससे पहले कि ब्राउन और मैरी फीनिक्स के घर से जाते, फीनिक्स अपने घर में वापस आ जाता है क्योंकि वो टाई लगाना भूल गया था। उन्हें वो अपने घर पर देखकर उनसे वहाँ पर होने का कारण पूछता है, जिस पर ब्राउन झूठ बोल देता है कि वो तो सिर्फ फीनिक्स के घर को चेक करने के लिए आया था क्योंकि वो एक बीमा एजेंट है और इसी ने फीनिक्स के घर का बीमा कराया था। अगले दिन ब्राउन फैमिली सारा सबूत लेकर पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि फीनिक्स ही वो चोर है जिसने पॉपअप बुक को चुराई है। ऑफिसर ब्राउन फैमिली से उस बुक को लाने को कहते हैं ताकि उसके ऊपर लगे फिंगरप्रिंट से ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में चोर कौन है, लेकिन अब क्योंकि ब्राउन फैमिली के पास वो बुक थी ही नहीं इसीलिए वो बहुत दुखी थे।
वहीं दूसरी तरफ पेडिंगटन अपने कैदी दोस्तों के साथ किसी तरह जेल से भाग जाता है। जेल से बाहर आने के बाद वो ब्राउन फैमिली को फोन करके अपने जेल से बाहर आने के बारे में बताता है, जिससे मिस्टर ब्राउन और मैरी बहुत खुश होते हैं। अब पेडिंगटन जब पॉपअप बुक में मौजूद सीक्रेट पहेली को ब्राउन फैमिली को बताता है और ब्राउन फैमिली अब तक कलेक्ट किए गए क्लू को पेडिंगटन के क्लू के साथ मिलाते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि मैडम कोजलोवा की ग्रैंड मदर का खजाना एक सर्कस स्टेज के अंदर छुपाया गया था, जिसे अब ट्रेन से किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा होता है। इन्हें पता था कि फिनिक्स को पहले ही खजाने के लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए अब वो फिनिक्स को खजाने तक पहुंचने से रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। फिनिक्स उस पॉपअप बुक की मदद से किसी तरह सारे क्लू को कलेक्ट करके खजाना हासिल करने में कामयाब रहता है, लेकिन अब वहाँ पर पेडिंगटन भी मिस्टर ब्राउन और मैरी के साथ आ गया था। वो मिस्टर ब्राउन और मैरी के साथ मिलकर फिनिक्स से फाइट करने लगता है और उनके बीच में एक लंबी और खतरनाक फाइट होती है, जिसके दौरान मिस्टर ब्राउन फिनिक्स पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उन्हीं की वजह से ट्रेन के एक्सीडेंट होने से पेडिंगटन नदी में गिर जाता है और वहाँ पर डूबने लगता है। लेकिन सही वक्त पर मैरी नदी में कूदकर उसे डूबने से बचा लेती है और पेडिंगटन की जब आंखें खुलती है तो वो खुद को ब्राउन फैमिली के घर में पाता है, जहाँ पर उसे देखने के लिए सोसाइटी के सभी लोग इकट्ठा हुए थे और वो सभी पेडिंगटन को वापस देखकर बहुत खुश थे। कुछ समय बाद वहाँ पर पेडिंगटन की ग्रैंड मदर लूसी भी आ जाती है, जिन्हें देखकर पेडिंगटन बहुत खुश होता है और वो अपनी आंटी के गले लग जाता है। अब क्योंकि पेडिंगटन की ग्रैंड मदर पूरे लंदन को अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए पेडिंगटन के पड़ोस में रहने वाले कर्नल अपने पुराने दोस्तों की मदद से पेडिंगटन की आंटी को पूरे लंदन का सफर कराने की प्रॉमिस करते हैं, जिससे पेडिंगटन और उसकी आंटी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ फिनिक्स को लंदन के पॉपअप बुक की चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।